हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका एजुकेशनल यूट्यूब चैनल शिक्षा मेला पर। और मैं हूं नमन कुमार। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, और मैं भी कुशल हूं। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1 से 4 तक के प्रश्नों को आसानी से हल कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, अध्याय 1 के प्रत्येक प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपको इन किसी भी प्रश्नावलियों के साथ कोई समस्या हो तो आप पिछले वीडियो पर जाएं, उन्हें देखें और अपनी समस्या को दूर करें। और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 5 और 5 से आगे के प्रश्नों को जानेंगे, क्योंकि इस प्रश्नावली में कुछ ऐसे समीकरण हैं जो काफी लंबे लंबे हैं। सॉल्व करने में तो काफी आसान है, पर देखने में काफी भयानक लगता है, विशेष करके बच्चों को, और वे इसे भयंकर पर ही समझ लेते हैं। और बनाना तो दूर की बात है, इस तरह के प्रश्न पर हाथ भी नहीं लगाते हैं कि कहीं अगर नहीं बनता है तो क्या होगा। तो ऐसी सोच न रखें, कोशिश करें, हो सकता है बन जाए। और मैं आपके साथ हूं। यदि कोई भी समस्या आती है तो मैं उस समस्या का समाधान दूंगा। और आज हम लोग ऐसे बड़े बड़े समीकरणों को, जिन्हें बच्चे भयंकर परी समझ लेते हैं, उन्हें आज हम लोग बालवीर और तबाही परी बन करके सॉल्व करेंगे। तो आइए आज देखते हैं प्रश्नावली 2.3 के 5वां समीकरण, जो इस प्रकार है: y + 3 × y - 3 - y × y + 5 = 6। इसमें सबसे पहले इन दोनों को हमें गुणा करना है, क्योंकि दोनों कोष्ठ के बीच में कोई चिन्ह नहीं रहता है, वहां पे गुणा का चिन्ह रहता है और गुणा करना होता है। तो गुणा करेंगे, इसके एक पद लेकर के इसके दोनों पद में, फिर दूसरा पद लेकर के इसके दोनों पद में गुणा करेंगे। हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार हो जाएगा: y × y - 3 + 3 × y - 3, और यहाँ पे है -y × y + 5 = 6। ठीक है, अब गुणा कर लेते हैं। y में y से गुणा होगा, y का स्क्वायर हो जाएगा। फिर y में -3 से गुणा होगा तो -3y हो जाएगा। फिर यहाँ 3 में y से गुणा होगा तो +3y हो जाएगा। 3 में -3 से गुणा होगा तो -9 हो जाएगा। y में y से गुणा होगा तो -y का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है। फिर माइनस प्लस माइनस मिल करके माइनस हो जाएगा। y में 5 से गुणा होगा तो -5y हो जाएगा बराबर 6। ठीक है, और ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर मान समान है, और एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कट करके 0 हो जाता है। यहाँ भी 3y माइनस में 3y प्लस में मान समान है, लेकिन चिन्ह नेगेटिव है, एक प्लस में है एक माइनस में है, तो कट के 0 हो जाएगा। अब इस समीकरण के बाएं पक्ष में -9 - 5y बचा है, और बराबर दाहिने पक्ष में 6 बचा है। समीकरण काफी सरल हो चुका है। अब इसमें बाएं पक्ष में केवल चर को छोड़ देना है और सभी अचर को दाहिने पक्ष की ओर खींच लेना है। और हम जानते हैं कि जब भी बाएं पक्ष से कोई चर या अचर दाहिने पक्ष की ओर जाता है तो उसका चिन्ह बदल जाता है। यहाँ -5y बराबर हो जाएगा 6 + 9, क्योंकि 9 इधर माइनस में है तो प्लस में आएगा। -5y बराबर 15 हो जाएगा, 9 × 6 = 15, और y बराबर हो जाएगा 15/-5, क्योंकि 5 इधर गुना में है, -5 तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा, और ये कट के हो जाएगा -3। यानी इस समीकरण का हल हो गया -3, y बराबर -3 हो गया। काफी आसान है, बस देखने में कुछ लंबा लग रहा है, तो देखकर आप लोग डरे मत, उसे हल करने का प्रयास करें। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आएगा, आप लोग अपने आप इसे हल कर सकेंगे। पहले वीडियो को एक बार अंत तक देखिए और उसके बाद अपने से हल करने का प्रयास कीजिए।
एकदम हल कर पाइएगा। अब हम लोग इसी प्रश्नावली के छठा समीकरण को देखेंगे। छठा समीकरण है 5x माइनस 4/6 बराबर 4x प्लस 1 माइनस 3x प्लस 10/2। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों का भिन्न का जोड़ करेंगे। 5x माइनस 4/6 बराबर हो जाएगा, इन दो से इसमें गुणा कर दिया जाएगा, वहीं बटा का जोड़ हो जाएगा। तो 4 दूना 8x हो जाएगा, प्लस 2 एकम 2 हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 10/2। अब सब पर बटा हो गया, दाहिने पक्ष के सभी पद पर बटा में 2 हो गया। अब हम इस कोष्ठ को हटाने के लिए इस माइनस के चिन्ह से इन दोनों पदों में गुणा करेंगे, तो होगा 5x माइनस 4/6 बराबर 8x प्लस 2 माइनस 3x माइनस 10/2। यहाँ पे हम देख रहे हैं दो चर हैं, इनका क्रिया कर लेंगे। 5x माइनस 4/6 बराबर 8x में से 3x घटेगा तो बचेगा 5x। फिर यहाँ दो चर भी हैं, तो 2 में से 10 घटाएंगे तो माइनस 8 प्राप्त होगा, बटा 2 हो जाएगा। और इस तरह के समीकरण को हम वज्र गुणन द्वारा हल करते हैं। और वज्र गुणन में क्या होता है कि बाएं पक्ष के हर से दाहिने पक्ष के अंश में गुणा किया जाता है, और बाएं पक्ष के अंश से दाहिने पक्ष के हर में गुणा करके समीकरण को सरल कर लिया जाता है। तो इसको हम गुणा करते हैं बाएं पक्ष के हर से दाहिने पक्ष के अंश में। 5x में 6 से गुणा होगा 30x हो जाएगा, 8 में 6 से गुणा होगा 48 हो जाएगा। फिर बराबर, अब इसके हर से इसके अंश में 5x दूना 10x माइनस 4 दूना माइनस 8। ठीक है, समीकरण सरल हो गया। अब इसमें से चर पद को बाएं पक्ष में और अचर पद को दाहिने पक्ष में कर लेंगे। तो यहाँ पे जो चर है दाहिने पक्ष में या बाएं पक्ष में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। 30x माइनस 10x बराबर माइनस 8 बचा है, और ये 48 बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष की ओर आएगा क्योंकि अचर है, तो यह प्लस में हो जाएगा 48। अब 30x से 10x घटाएंगे तो प्राप्त होगा 20x बराबर 48 से 8 घटाएंगे तो 40 प्राप्त होगा। अब x बराबर हो जाएगा 40/20, 20 गुना 40 कट जाएगा, यानी इस समीकरण के लिए x का मान हो गया 2। इस समीकरण का हल 2 प्राप्त हुआ। देखिए समीकरण देखने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन जब इसका हल हम लोग करना प्रारंभ करते हैं तो हल करते करते यह समीकरण काफी छोटा प्राप्त हो जाता है, 20x बराबर 40, और इसे हम आसानी से हल कर लेते हैं। तो चलिए आप देखते हैं इसी प्रश्नावली के 7वें समीकरण को। 7वां समीकरण कुछ भयंकर परी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें बालवीर बन के इसको हल करना है। भयंकर परी को तबाही परी बना देना है। चलिए देखते हैं 7वां समीकरण क्या है। यह भयंकर परी है। सातवां समीकरण है 4y प्लस 1/3 प्लस 2y माइनस 1/2 माइनस 3y माइनस 7/5 बराबर 47/10। ठीक है, तो अब हमें बनना है तबाही परी, क्योंकि हम भयंकर परी से सामना कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बाएं पक्ष में जितना भी पद है
उसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो 3, 2 और 5 का लघुत्तम हो जाएगा 30। और हम जानते हैं कि भिन्न का जोड़ हरों का लघुत्तम निकाल कर लिख लिया जाता है और उसके बाद बारी बारी से इनके सभी हर से लघुत्तम में भाग करते हैं और जितना प्राप्त होता है उससे अंश में गुणा कर लेते हैं। चलिए वही क्रिया करते हैं। 3 में 30 से भाग करते हैं, 30 में 3 से भाग करते हैं तो 10 प्राप्त होता है और 10 से इन दोनों में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 40y प्लस 10। फिर प्लस है, इस 2 से भाग करेंगे, इसमें 15 प्राप्त होगा, 15 से इन दोनों में गुणा करेंगे, 15 गुना 30y हो जाएगा माइनस 15 तो 15 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ है, ये ब्रैकेट में रहेगा क्योंकि इस माइनस से इन दोनों में गुणा भी करना है। 5 से 6 बार में कटेगा तो 6 तिर का 18y माइनस 42 बराबर हो जाएगा 47/10। ठीक है, अब हम इस 30 को बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष की ओर लाएंगे तो यह भागा में है, इधर आएगा गुना में हो जाएगा। और उसके बाद इस माइनस के चिन्ह से इन दोनों में गुणा कर देंगे ताकि यह कोर्स समाप्त हो जाए और आगे की क्रियाएं प्रारंभ हो सके। तो 40y प्लस 10 प्लस 30y माइनस 15 और माइनस 18y और माइनस माइनस मिलके यह हो जाएगा प्लस 42 बराबर 47/10 गुना 30। या 30 इधर भाग में था, इधर आया गुना में हो गया। यह 10 से कट सकता है, 10 या 30 और गुना करेंगे 70 का 21, 70 का 21 के 1 हासिल 2, 7 या 12 2 14, 141 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बाएं पक्ष में जितने चर हैं उन सबको एक साथ और जितने अचर हैं इन सबको एक साथ कर लेंगे। यहाँ 40y है, यहाँ 30y है, दोनों प्लस में है तो जोड़ेंगे, इसे 70y हो जाएगा और 70y में से पुनः हमें 18y घटा लेना है, हमें प्राप्त हो जाएगा टोटल 52y। यानी इन तीनों चर को मिला करके इन तीनों चर की क्रिया करने पर हमें 52y मिलता है। फिर प्लस, अब अचर की क्रिया करेंगे, यहाँ पे है 10, यहाँ माइनस 15, यहाँ प्लस 42, यानी कि 10 और 42 दोनों प्लस में, इसको जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगा और 52 में से हमें 15 घटा लेना है तो 37 प्राप्त हो जाएगा। 37 बराबर हो गया, इधर हमें प्राप्त हुआ है 141। ठीक है, अब हम समीकरण को हल करेंगे, काफी सरल हो चुका है समीकरण। यह 37 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर केवल चर को छोड़ना है और सभी अचर को हमें दाहिने पक्ष की ओर खींच लेना है। तो 52y बराबर हो जाएगा 141 माइनस 37 और 52y बराबर बच जाएगा 104। 141 में से 37 गया, 104 बच गया। अब 52 इधर गुणा में है, इधर आएगा भाग में होगा तो y बराबर हो जाएगा 104/52 और ये कट के हो जाएगा 2, 52 गुना 104। अब y बराबर इस समीकरण के लिए हो गया 4। तो हम लोगों ने देखा 7वां समीकरण जो एकदम भयंकर परी जैसा लग रहा था और हम लोग तबाही परी बन के इसको एकदम छोटा कर दिए, इसका हल ज्ञात कर लिए। अब हम लोग देखेंगे इसी प्रश्नावली के 8वां समीकरण को। 8वां समीकरण क्या है? सबसे पहले आप लोग वीडियो को एक बार अंत तक देखें और उसके बाद स्वयं से बनाने का प्रयास करें। मुझे विश्वास है कि आप बिल्कुल बना पाएंगे और बीच बीच में जहां समस्या होती है वहां पे एक बार फिर वीडियो को देख लें। इस प्रकार हल करते करते हम सीख जाएंगे, इससे भी भयंकर भयंकर समीकरण को हल कर पाएंगे। तो 8वां समीकरण है 0.3 प्लस 0.7x बटा x बराबर 0.95। ठीक है, यह तो कुछ छोटा समीकरण है,
लेकिन इसमें दशमलव को देख करके हम लोग डर जाते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है, इससे लड़ने की जरूरत है। 0.3 प्लस 0.7 एक्स बराबर, या एक्स जो है बाएं पक्ष में भाग में है, दाहिने पक्ष में आएगा गुणा में हो जाएगा, 0.95 के साथ गुणा करेगा तो हो जाएगा 0.95 एक्स। ठीक है, अब हम सभी चर को बाएं पक्ष में और अचर को दाहिने पक्ष में लाएंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा 0.7 एक्स माइनस 0.95 एक्स बराबर माइनस 0.3, क्योंकि यह 0.95 एक्स दाहिने पक्ष में प्लस में है, बाएं पक्ष में आया माइनस में हो गया, और ये 0.3 बाएं पक्ष में प्लस में है तो यह दाहिने पक्ष में आकर माइनस में हो गया। अब हम इन दोनों चर वाले पद को घटाव करेंगे, 0.7 एक्स में से 0.95 एक्स घटेगा तो 0.25 एक्स बच जाएगा बराबर माइनस 0.3, यह माइनस में बचेगा, क्योंकि कम में से अधिक घटाया जा रहा है, तो कम में से अधिक घटाने पर हमेशा ऋणात्मक संख्याएं बचती है, यानी माइनस में बचती है। अब हमें एक्स का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ देख रहे हैं कि दोनों तरफ माइनस है, दोनों तरफ माइनस है, तो माइनस से माइनस उड़ जाएगा। अब एक्स बराबर हो जाएगा 0.3 बटा 0.25। अब हम इसमें से दशमलव को उड़ाएंगे, यहाँ का दशमलव यदि उड़ता है इसके ऊपर 2 जीरो बैठेगा, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, और यहाँ का जीरो उड़ेगा तो दशमलव के बाद 1 अंक है, इसलिए हर में 1 जीरो बैठ जाएगा, बराबर 300 बटा 250 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, और 5 से ये कट जाएगा, 5 36, 5 5 25, 6 बटा 5, और इसे यदि हम भाग करते हैं हमें प्राप्त हो जाएगा 1.2। तो इस समीकरण के लिए हमारा यही हल हो गया, x का मान 1.2, जो इस प्रश्नावली के काफी आसान समीकरण है। और वैसे कोई समीकरण भारी नहीं है, यदि हम लोग तबाही पर ही बन जाए तो कोई भी समीकरण बड़ा नहीं है, कोई भी समीकरण भारी नहीं है। तो आप लोग प्रयास करते रहिए, मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आगे इसी तरह किसी भी समस्या व सुझाव के लिए मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगा और आप लोग के बीच रहा हूं। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्न संख्या 9, 10 और 11 को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खूब खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।